नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस्तकबाल। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का ड्रामा दरवाजे खोल दो। ये उनके नुमाइंदा ड्रामों में माना जाता है। सुनिए, कृष्णचंद्र जी का अफसाना ड्रामा दरवाजे खोल दो। दाई तरफ की मेज पर एक टाइपराइटर पड़ा है। उसके सामने मिर्ज़ा इरशाद हुसैन बैठे हैं। मिर्ज़ा इरशाद हुसैन पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट हैं। एक मर्द और एक औरत दाखिल होते हैं। मर्द ने एक उम्दा मगरबी सूट पहन रखा है। औरत एक साड़ी में मलबूस है। उसके माथे पर बिंदियाँ चमक रही है। मर्द अंदर आते हुए राम राम रामदयाल, राम राम इशारा करके, बैठिए बैठिए। मर्द, इस बिल्डिंग के मालिक आप ही हैं? रामदयाल, जी हाँ। मर्द, हमें एक फ्लैट चाहिए। रामदयाल, आज ही ले लो महाराज, मगर हमारी शर्तें तो आपको मालूम है। मर्द, हाँ, 300 रुपये किराया होगा। रामदयाल पान खाकर, मिर्ज़ा जी इनका अग्रीमेंट टाइप कर दो। मिर्ज़ा, बहुत बेहतर। रामदयाल, आपका शुभ नाम? मर्द, मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज। ये मेरी धर्मपत्नी सावित्री है। रामदयाल, कहाँ के रहने वाले हो? मर्द, भोजपुर के। रामदयाल, आप काम क्या करते हैं? मर्द, मैं पंडित जी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंसदान हूँ। कैंसर यानी नासूर पर रिसर्च करता हूँ। रामदयाल, नासूर बहुत बड़ा बुरा रोग है भारद्वाज जी, इसका इलाज दरियाफ्त होना चाहिए। मर्द, एक दिन ज़रूर होगा। मेरी तरह बहुत से विज्ञानी इस काम में जुटे हुए हैं। हमारी नई लेबोरेटरी तैयार हो रही है जिसमें हमारे रहने के क्वार्टर भी होंगे, मगर अभी इस योजना को पूरे होने में 3 साल लगेंगे। रामदयाल, जब तक आप यहीं रहिए। 3 साल क्या 30 बरस रहिए। भारद्वाज जी, इस घर को अपना घर समझिए। मर्द, धन्यवाद। रामदयाल, मगर भारद्वाज जी एक वचन आपको देना होगा। ठीक हर पहली को आप पूरा किराया अदा कर देंगे। मर्द, निश्चय, वचन देता हूं मैं। पंडित रामदयाल खुश होकर हाथ मिलाता है। इतने में एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ अंदर आता है और मर्द की टांगों से लिपट जाता है और कहता है, लड़का, अब्बू शकूरा हमको आइसक्रीम नहीं लेके देता। रामदयाल हैरत से, अब्बू? लड़का, और अम्मी? रामदयाल, अम्मी? रामदयाल, तो तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। क्या ड्रामा खेला है मुझसे? मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। झूठे, मक्कार, विश्वासघाती। मर्द के चेहरे पर शदीद कर्ब और दर्द की लहरें पैदा होती हैं। इतने में औरत भी खामोशी से अंदर आ जाती है। मर्द निहायत मतीन और संजीदा लहजे में, हाँ, मैंने झूठ बोला। मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज नहीं, करीमुल्ला है। मैं भोजपुर का नहीं, फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का नाम सावित्री नहीं, साजिदा है। फिर भी हम दोनों ने झूठ बोला तो क्यों? औरत, आज से 3 माह पहले कनाडा में थे और शौहर की तरफ इशारा करके, ये कैंसर इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने अपील की थी कि वो अपने मुल्क वापस, अपील की थी कि सारे साइंसदान अपने मुल्क वापस आ जाएं और इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। हम इस अपील का हम पर यह असर हुआ कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। 4000 मील की मसाफत तय करके हम अपने वतन लौटे तो हमारे दिल में नए इरादे और नए वलवले थे। शौहर की तरफ इशारा करके, अगर ये किसी तरह कैंसर का इलाज दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएं
तो इनके इलाज से सिर्फ मुसलमान का कैंसर ठीक नहीं होगा, इनके इलाज से तो हिंदू का नासूर भी ठीक होगा और सिख ईसाई का भी, क्योंकि इल्म और साइंस रंग, नस्ल और कौम की तफरीक बाकी नहीं रखते। तो फिर तुम खुदा की ज़मीन पर ये तफरीक क्यों बाकी रखते हो? करीमुल्लाह, पंडित रामदयाल, ये कितनी शर्म की बात है कि एक इंसान 4 ईंटों की छत के लिए अपना नाम, अपना मजहब, अपनी तहजीब बदलने पर मजबूर कर दिया जाए। असल मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस आलम खाक व बाद से मेरी नमू हुई है, इस वतन में मेरी जड़ें, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं रहकर अपनी मादर वतन की खिदमत करना चाहता हूँ। आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? रामदयाल खफा होकर, उर्दू बाजार जाइए, जामा मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्शे मोहल्ले जाइए, बहुत जगह हैं आपके रहने के लिए। क्या ये ज़रूरी है? क्या आप मेरे ही सर पर चढ़ कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, कोई फ्लैट खाली नहीं है। कमल खान, पिताजी, रामदयाल, तुम आ गए? पिक्चर देखने के अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है? कमल खान, अरे जिसके बाप की 8 बिल्डिंगें हो वो कोई काम क्यों करे? रामदयाल, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें विलायत पास कराया था? कमल खान, वो तो न जाने हम कैसे पास हो गए। पिताजी, आपसे मुझे एक ज़रूरी काम है। रामदयाल, और कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता सिवाय इसके कि बिल्डिंग के तमाम फ्लैट किराए पर उठा दिए जाए। कमल खान, मगर अभी तक अच्छा भला शरीफ आदमी आया था, आपने उसे मकान क्यों नहीं दिया? रामदयाल, लो भला, मैं किसी मुसलमान को मकान क्यों देने लगा? इस मौके पर एक पंजाबी बढ़ई अंदर आ जाता है। सरदार बढ़ई, 11 नंबर और 12 नंबर फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियां तो बन गई हैं। मिर्जा जी, एक दिन पहले ही आपने काम खत्म कर दिया। वाह 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 सरदार जी। सरदार बढ़ई, अरे जब करना ही है तो एक दिन पहले क्या और पीछे क्या, पर अब लकड़ी सब खत्म हो गई है, अलमारी और वार्डरोब के लिए लकड़ी चाहिए। रामदयाल, मैं अभी सरदार गुरदयाल सिंह जी को लकड़ी के लिए फ़ोन करता हूँ। सिख बड़ी चला जाता है। रामदयाल, मिर्जा जी, बिजली का क्या होगा? वो बिजली का इंस्पेक्टर तो आपका मित्र है। मिर्जा, कौन, डीसी गुप्ता? रामदयाल, अजी डीसी गुप्ता नहीं, वो जो नया क्रिश्चियन इंस्पेक्टर आया है, क्या नाम है उसका? मिर्जा, अच्छा डिसूजा। रामदयाल, हाँ, इंस्पेक्टर डिसूजा, उसके पास फाइल लेके जाओ। उसके बाद रामदयाल उठ के चलने लगते हैं कि इतने में एक आदमी खुले पाइचों के पाजामे और सिल्क का कुर्ता पहने, पान कल्ले में दबाए दाखिल होता है और मिर्जा जी को पहचान कर बड़े जोर से मुसाफा करता है। मिर्जा, अरे मुन्नन, तुम यहाँ कहाँ? तुम तो लखनऊ में थे। मुन्नन, लखनऊ में थे, अगर अब दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ दिलशाद जर्दी की ब्रांच खोलने का इरादा है। 40,000 पगड़ी देकर चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान हासिल की है। मिर्जा, तो गोया आप दिल्ली में रहोगे? मुन्नन, मगर उस्ताद, दिल्ली में रहने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए, कोई घर दिलवाओ। मिर्जा, अरे जितने चाहो घर मिलेंगे, ये हमारी बिल्डिंग के मालिक सेठ रामदयाल पंडित हैं और ये हमारे बचपन के साथी और लंगोटिया मियाँ मुन्नन हैं। पंडित जी, इनको जरूर एक फ्लैट दे दीजिए। रामदयाल, मगर ये तो उर्दू बोलते हैं। मिर्जा, उर्दू बोलते हैं तो क्या हुआ? उर्दू तो मैं भी बोलता हूँ। रामदयाल, आप भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, इसलिए मेरा मतलब है, रुक कर, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मिर्जा, ओ समझा, अरे पंडित जी, ये मुन्नन भाई हैं ना, इनका तो असल नाम है महेश नारायण माथुर। रामदयाल, मगर बोलते तो उर्दू है। कमल खान, तो क्या हिंदुओं के लिए उर्दू बोलना गुनाह है? पिताजी, लाखों हिंदू हैं इस देश में जो उर्दू लिखते, पढ़ते और बोलते हैं।
उसके अदब पर सर धुनते हैं, उसकी शायरी पर जान देते हैं। मुन्नन, अब साहब क्या करें, हमारे लखनऊ की तहजीब ही ऐसी है। रामदयाल जी नहीं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है आपको खुदा की कसम खाते हुए। मुन्नन, बजा फरमाया, आपने ज़रूर सुना होगा, मैं अक्सर खुदा की कसम खाता हूँ और ज़रूरत पड़े तो भगवान की कसम भी खा लेता हूँ। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। पंडित जी फिर भी शुबा की नज़र से देख रहे हैं। मिर्ज़ा जी, अजी पंडित जी मुझे भरोसा कीजिए, मैं इनके सारे ख़ानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ। कायस्तों में इनका ख़ानदान बहुत ऊंचा और सरबर आवरदा माना जाता है। इनका नाम महेश नारायण माथुर, इनके बाप का नाम गिरीश नारायण माथुर, दादा का नाम सतीश नारायण माथुर। वर्णन, बस कीजिए मिर्ज़ा जी, इस पर भी इनको यकीन ना हो तो चीफ कमिश्नर से अपनी शिनाख्त ला के देता हूँ। रामदयाल, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आपको फ्लैट दे देता हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। वर्णन, फरमाइए। रामदयाल, जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहेंगे आपके घर में गोश्त नहीं पकेगा। वर्णन, नहीं पकेगा। रामदयाल, और मछली भी नहीं पकेगी। वर्णन, नहीं पकेगी। रामदयाल, अंडा भी नहीं। वर्णन, ना सही। रामदयाल, और लहसुन भी नहीं और प्याज भी नहीं। मुन्ना, नहीं मिर्ज़ा जी, आप तकलीफ ना करें, मुझे यहाँ मकान लेना ही नहीं है। मिर्ज़ा जी से हाथ मिलाकर जाता हूँ, फिर मिलेंगे। बाहर जाते हैं। रामदयाल, खस कम जहाँ पाक। मिर्ज़ा जी, अरे पंडित जी, आप तो उर्दू बोलते बोलते फारसी बोलने लगे। रामदयाल, आपकी सोबत का असर है। इंजीनियर मुखर्जी अंदर आते हुए, नमस्कार पंडित जी। रामदयाल, नमस्कार इंजीनियर साहब। मुखर्जी, ऊपर फोर्थ फ्लोर पर फर्श की घुसाई का काम शुरू करवा दिया है, चोल के देख लो। रामदयाल उठते हैं, चलिए। कमलकांत से, मेरे बाद कोई ग्राहक आए तो संभाल लेना। कमलकांत, आप बेफिक्र रहें, सब ठीक कर लूँगा। पंडित रामदयाल और इंजीनियर मुखर्जी दोनों बाहर जाते हैं। लिखाया कि खूबसूरत लड़की अंदर आती है, चेहरे पर एक दरखेशा मुस्कुराहट लिए हुए। उसकी मुस्कुराहट देखकर कमलकांत गड़बड़ा जाता है। लड़की आगे बढ़कर, डैडी यहाँ है। कमलकांत, डैडी? किसके डैडी? लड़की, उन्होंने टेलीफोन पर कहा था कि मुझे यहाँ ही मिलेंगे। कमल कुंज यही है ना? कमलकांत, जी हाँ यही है। लड़की, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था कि वो यहीं कहीं पर किसी मरीज को देखकर यहाँ आ जाएंगे। मगर आपकी बिल्डिंग में तो फ्लैट भी खाली है, वरना मैं यहाँ क्यों खामखा वेट करूँ। मिर्ज़ा जी, एक नहीं 9 खाली है। लड़की, 9? वो 9 में से मुझे एक फ्लैट तो मिल सकता है ना। कमलकांत, आप कोई सा भी पसंद कर लीजिए। लड़की, वो मैं बाद में पसंद करती रहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी अपना सामान मंगा लूँ होटल से, इधर ही नई सड़क पर है। जल्दी जल्दी से टेलीफोन करती है। कमलकांत, चलिए मैं आपको फ्लैट दिखा दूँ। दोनों चले जाते हैं। मिर्ज़ा भी फाइल उठाकर चला जाता है। राम भरोसे की आवाज़, बिल्लू। अब कमरे में कोई नहीं है। कमरे के बाहर से आवाज़ आती है, बिल्लू बिटिया कहाँ हो? एक अधेड़ उनका आदमी राम भरोसे एक बिस्तर और एक सूटकेस उठाए अंदर आता है। उसके पीछे एक और मजदूर सामान उठाए हुए आता है। राम भरोसे, नहीं यहाँ तो कोई नहीं है। मजदूर, मगर कमल कुंज तो यही है। राम भरोसे, तो फिर सारा सामान यहीं रख दो। बिटिया कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी।
मजदूर चला जाता है। चंद लम्हों के बाद कमरे में डॉक्टर दाखिल होता है। उसकी नज़र सबसे पहले तो अपने सामान पर पड़ती है। वो हैरत से कभी अपने सामान को, कभी राम भरोसे की तरफ देखता है। डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारा सामान यहाँ कैसे आ गया? राम भरोसे, बिटिया ने फ़ोन किया था सरकार, सामान लेकर फ़ौरन यहाँ आ जाओ, मैं आ गया। डॉक्टर, तो ज़रूर से यहाँ फ्लैट मिल गया होगा। बिल्लू कहाँ है? राम भरोसे, मालूम नहीं सरकार, कमल कुंज तो यही है। पंडित रामदयाल इंजीनियर मुखर्जी के हमरा वापस अंदर आ रहे हैं बातें करते हुए। लड़की की आवाज़, डैडी डैडी। डॉक्टर पलट कर देखता है, उसे अपनी लड़की कमलकांत के साथ नजर आती है। लड़की, डैडी मैं अभी अभी फ्लैट देख के आ रही हूँ, किराया सिर्फ 700 रुपये माहवार। डॉक्टर, तुमने ले लिया? लड़की, ये देखिए फ्लैट की चाबी। रामदयाल बेटे से, तुमने फ्लैट को दे दिया? कमलकांत, हाँ पिताजी। रामदयाल, मगर ये हैं कौन? लड़की, मैं बताती हूँ, मेरा नाम इजाबेला है, इजाबेला कोयलो, और ये मेरे डैडी हैं डॉक्टर एडवर्ड कोयलो, हिंदुस्तान के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट। रामदयाल बुलंद आवाज से, तो आप लोग क्रिस्तान हैं? दोनों बाप बेटी सर हिलाते हैं। हे भगवान, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अभी चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। कमलकांत, पिताजी। रामदयाल चीख कर, मैं मर जाऊंगा मगर जीते जी इनको कभी अपनी बिल्डिंग में नहीं घुसने दूंगा। मिर्जा जी दाखिल होते हैं और खामोशी से तमाशा देखते हैं। डॉक्टर कोयलो, जाता हूं मगर अदालत में तुमसे समझूंगा, मैं तुमसे 50,000 रुपये हर्जाना वसूल करूंगा। रामदयाल, तुम 50 नहीं, 1 लाख वसूल करो, 5 लाख वसूल करो, 10 लाख वसूल करो, मगर तुम कभी इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। हाय अचानक अपने दिल को पकड़कर तख्त पर धड़ाम से गिर जाता है। जोर से पिताजी कहकर कमलकांत उनकी तरफ बढ़ता है, मुखर्जी और मिर्जा भी। जाते जाते डॉक्टर कोयलो और इसाबेला कोयलो रुक कर देखते हैं। मिर्जा जी, दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर, चलो बेटी। डॉक्टर अपनी बेटी को जाकर लेकर जाने लगता है। कमलकांत अपने बाप को छोड़कर भागा भागा आता है। कमलकांत, डॉक्टर साहब इन्हें दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर, तो मैं क्या करूं? कमलकांत, इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर, मैं क्रिस्तान हूं, मेरे हाथ लगाने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे जाने दो। कमलकांत, वापस चलिए डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए, ये बुढ़े आदमी हैं, पुराने ख्यालों में घिरे हुए, मगर मेरे बाप भी हैं। मैं अपनी जान देकर भी इसकी जान की तुमसे भीख मांगता हूँ, इन्हें माफ़ कर दो। वापस चलो डॉक्टर, एक एक लम्हा कीमती है। डॉक्टर वापस आता है। पंडित रामदयाल को औंधे देखकर डॉक्टर से सीधा करता है, जल्दी से मुआयना करता है, बैग खोलकर इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देकर सब लोगों को इशारे से परे हट जाने को कहता है। आहिस्ता से रामदयाल के जिस्म में हरकत पैदा होती है। आहिस्ता से वो आंखें खोलता है, आहिस्ता से वो उठने की कोशिश करता है। डॉक्टर, उठिए मत, लेटे रहिए। रामदयाल, नहीं, मुझे बैठने दो। कमलकांत, डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है पिताजी। डॉक्टर, इसे कुदरत का मौजूदा कहना चाहिए। 1 मिनट पहले आपकी नब्ज बनती, दिल बनता, सांस का अमल बनता, जिस्म हर एतबार से मुर्दा था। रामदयाल, मगर मैं मरा नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपनी बिल्डिंग की आत्मा मिली। डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा? रामदयाल, हाँ डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा। जैसे हर इंसान, हर कौम और हर देश की एक आत्मा होती है,
उसी तरह बिल्डिंग की भी एक आत्मा होती है। और ये आत्मा मुझे रास्ते में मिली। मैंने उसे कहा, आओ इकट्ठे चलें, हमारा तुम्हारा रास्ता एक ही है। वो बोली, इस रास्ते पर चलकर न तुम कभी मंजिल को पहुंच सकोगे न मैं, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया है, अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता। मैंने पूछा, तो आगे जाने की तरकीब क्या है? वो बोली, आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। इसलिए मैं वापस आ गया। कवर पर से चाबियों का गुच्छा निकालता है, तुम्हें ये चाबियां देने के लिए। कमल को चाबियों का गुच्छा देता है, तुम ये चाबियां ले लो कमल, और मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो। इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया। राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ेक का फर्श बिछाया है, डिसूजा इसमें बिजली लाएगा, और डेविड अब्राहम पानी के नल लगाएगा, और रुस्तम नसरुआ सैनिटरी फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा। कमल, अब इस घर के सारे दरवाजे खोल दो और उसके सारे बेटों को वापस बुला लो। आहिस्ता आहिस्ता घर के तमाम अफराद, घर बनाने वाले और घर पर काम करने वाले, घर में आने वाले तमाम लोग पंडित रामदयाल के पीछे जमा हो जाते हैं। सबके चेहरे खुशियों से दमक रहे हैं। पस मंजर मौसीकी में यकजहती, प्यार और ख़ुद का एक खुश आइंदा कोरस बुलंद होता है और पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है।